नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव हो जाता है और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि यानी विवेक का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, इसका भाव यह है क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूढ़ता आ जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है। काम से जो सम्मोह होता है उसका लक्षण क्या है? कहें उससे विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य कर जाता है। अब क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्र पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह देता है और न करने लायक बर्ताव भी कर जाता है जिसे नहीं करना चाहिए। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रह जाता और वह कपट कर लोगों को ठग लेता है। ममता में जो सम्मोह होता है उसके समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है व्यक्ति में। तो इसलिए अगर काम, क्रोध, लोभ, ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिए? कहते इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता इनमें तो अपने सुख और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह पैदा होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मानों से भी भयंकर है, कठिन है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध की सम्मोह बताया है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रंशः, विभ्रम, विभ्रम का मतलब है मूढ़ता छा जाने पर स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो पूर्व के संस्मरण हैं नष्ट हो जाते हैं, पूर्व के किए कराए पर पानी फिर जाता है। अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, ये जो गुरुजन वहाँ से विद्या मिलती है उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद तक व्यक्ति को नहीं आती है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है और मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति में गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधक को भगवान के पारायण होने की आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन, यह जो क्रम बताया गया है इसका विवेचना करने में तो देरी लगती है भैया, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देर नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह वृत्तियाँ तत्काल पैदा होकर मनुष्य को पतन करा देती हैं। व्यक्ति अपने जीवन लीला को नष्ट कर देता है, अपने प्रभाव को नष्ट कर देता है। इस विषय की अगर हम व्याख्या करें क्रिया योग के माध्यम से तो बात स्पष्ट होती है कि नष्ट होना का अर्थ है इंद्रिय परायण हो जाना। इंद्रियों के व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। इंद्रियों के विषय का सुख तो आत्मसुख नहीं है। बुद्धि ठिकाने न रहने पर वह अपने स्थान से अच्युत होकर मन और इंद्रियों के साथ जुड़ जाती है। जिस प्रकार गिद्ध 100 को पाकर प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार वे सब एक बारगी एक उत्कृष्ट आनंद में मत्त हो उठती है। तब फिर आत्मा परमात्मा की खोज खबर कुछ भी मन में नहीं रह जाती। केवल उनका यही भाव रहता है कि क्या खाएं, क्या पिएं, कैसा पहने, कैसा ओढ़ें। बुद्धि ठिकाने में कब रहती है? भगवान कहते हैं जब प्राण सिर में चढ़कर बैठता है और बुद्धि भी तब उसके अभिमुखी होती है। तब मन उसके अनुराग होकर लय हो जाता है। तब फिर विषया विनिवेश युक्त बुद्धि नहीं रहती, उसमें विषय का कोई संपर्क बुद्धि में नहीं रहता। उस समय वह एकाग्र होकर तब एकमुखी होकर ब्रह्म विज्ञानदायिनी बनकर आत्म में आत्माकारा हो जाती है, आत्मा के स्वरूप में हो जाती है। यही स्थिर भाव है। इसी भाव में ब्रह्मात्मा प्रकाशित होता है। इस प्रकार ठीक ठिकाने बुद्धि न हो तो सब गोलमाल हो जाएगा और इंद्रियों की उदंडता का फिर अंत न रहेगा।
और वस्तुतः यदि उस अपूर्व सुंदर स्थिर भाव में मन स्थिर फिर इंद्रियों में लौटकर यथेच्छाचार आरंभ कर देता है तो इस सद विवेक बुद्धिहीन अवस्था को मृत्यु कहा गया है। उस अवस्था में सच्चिदानंद स्वरूप अहम का बोध नहीं होता बल्कि उसके स्थान में देह का बोध होता है। यही अज्ञान का मूल तथा जन्म मृत्यु का अच्छेद बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। क्या करने के लिए जगत में आया हूँ, क्या गुरु के पास क्या प्रतिज्ञा की है कि ये सब बातें भूल जाती है। यह स्मृति भ्रंश ही अवस्था की महान विपद अवस्था है। जिससे स्मृति विभ्रंश न हो इंद्रियां सहज अवस्था ही महान विपद की अवस्था में आ जाती हैं। जिससे स्थिति भ्रंश न हो तो इंद्रियां सहज ही विषय में न कूद पड़े। उसी के लिए साधना और निरंतर आलोचना करके विवेक को जगाए रखना, निरंतर चिंतन करिए, आत्मचिंतन करके विवेक को जगाए रखना ही धर्म प्राप्ति का उपाय है। एकाकी हुए बिना वासना का त्याग नहीं हो सकेगा। एकाकी का अर्थ है जन शून्य स्थान। जन शून्य स्थान कहीं बाहर नहीं मिलेगा। बाहर के जन शून्य स्थान में जाने पर मन थोड़ा स्थिर तो हो जाता है कि हम पर्वतों में गुफाओं में चले गए, मतलब अपने मन मस्तिष्क में कोई जन शून्य विचार रखिए, कोई विचार न आवे, किसी प्रति ममता मोह क्रोध इत्यादि न पैदा हो। कहें अगर वहाँ बाह्य बीच में जन शून्य देखेंगे, वहाँ जाएंगे थोड़ा सा मन स्थिर रहेगा, परंतु उसमें फिर अनेक विपदाएं आ सकती हैं, जैसे बाघ, सिंह, मच्छर, सर्प, अन्य जलीय जीव जंतु जितने हैं, अन्न जल का अभाव, ये सब आएगा। ऐसी दशा में क्या मन स्थिर रह सकता है। कुछ निर्जन में मौनी होकर मन को बाहर से लोगों के साथ तथा मन के साथ बातें न करके निरंतर शून्य मंडल के लक्ष्य करके वह आत्मा का संधान करना पड़ता है। तभी क्रिया की परावस्था रूपी निर्जन महाशून्य संधान प्राप्त होता है। वह महाशून्य ही महाश्मशान है, वही मेरे सदाशिव महाकाल का निवास स्थान है। अर्थात इसका भाव कि दिगंबर के साथ सहस्त्रार में, जो सहस्त्रार चक्र है सिर में पूरा, ये पूरे सहस्त्रार चक्र में दिगंबर की योजना होती है। पुरुष प्रकृति के इस समरस एक के भाव को बिना देखे क्या तृणार्थ जीव की विषय तृष्णा मिल सकती है। विषयों में रुचि ही काम का मदन है। अब विषयों में रुचियों का दमन ही काम का दमन है। अतः मदन मोहन या कामारी का पता लगाना चाहिए। अतः मदन मोहन की बंशी ध्वनि जब सुनने में आएगी तब कामादि मनोवेग अपने आप भाग जाते हैं व्यक्ति के। इस प्रकार वह व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि राग देश, जो 64वां श्लोक है उसमें चर्चा करते हैं भगवान, राग देश विषय युक्त विषयानिंद्रिय चरण आत्मवैश्वर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। परंतु कहते हैं इसका भावार्थ क्या है। कहीं वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता उसे मिल जाती है। अगर इसमें हम विधेयात्मा की बात करें तो भाव प्रकट होता है कि साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोगी की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने से और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए, जो आप जगत व्यवहार करते हैं या अंतः व्यवहार करते हैं। इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण रागपूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेषपूर्वक न हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने से है। प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इससे वशीभूत न हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। भगवान ने कहा है कि जो साधक राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त होता है।
विषयांचरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, जिसकी इंद्रियां राग द्वेष के रहित तथा अपने वश में की हुई हैं, ऐसे साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। राग देश से रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता स्वच्छता को प्राप्त होता है। शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है, अतः साधक को न तो रागपूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेषपूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। इसी विषय का अगर हम क्रिया योग के माध्यम से अध्ययन करें, दर्शन करते हैं, तो बात समझ में आती है कि इंद्रियों के द्वारा ही मन विषय ग्रहण करता है। चंचल मन सदा ही विषयों के पीछे घूमता है। मन के विषयानुधान में रत रहने पर इंद्रियों को निरोध करना असाध्य है, परंतु क्रिया करने से प्राण शांत होता है और प्राण के शांत रहने पर मन संतुष्ट रहता है। अब विषयों का अन्वेषण मन तब नहीं करता। इस प्रकार के मन के द्वारा विषय भोग होते रहने पर भी शांति में बाधा नहीं पड़ती। बाह्य इंद्रियों से निगृहित होने पर भी मन यदि विक्षेप शून्य नहीं होता तो यह विषय स्मरण करेगा ही। इस प्रकार के संयम से कोई काम नहीं चलता। और विषय चिंतन रहित होकर मन जब शुद्ध हो जाता है तो बाह्य इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण होने पर भी उसमें चित्त की निर्मलता में कोई अंतर नहीं आता है। इसी प्रकार महाराज जनक थे कि बाह्य विषय के बाद होने के बाद भी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जब तक शरीर है तब तक थोड़ा बहुत विषय ग्रहण अनिवार्य है, अन्यथा शरीर की रक्षा नहीं हो सकती। परंतु विषय मल रहित स्वच्छ अंतःकरण ही भगवान का पादपीठ है। मन जब उस पद से स्पर्श क्रिया की परावस्था में आत्मानंद में मग्न रहता है, तब उसमें तृष्णा या व्याकुलता नहीं रहती। विषय तृष्णा ही समस्त अनर्थ का कारण है, उसमें अहमिका लगी रहती है। अतः जब तक अहंकार है तब तक आत्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए विचार अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना आवश्यक है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।